पापा ने बुलाया है। हाँ खाटू। हाँ, खाटू चलेंगे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अगर किसी ने भी मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है मेरी इस कहानी का, तो जाकर जल्दी से देख लें, क्योंकि आप लोग अगर पहला नहीं देखेंगे तो दूसरा भी समझ नहीं आएगा। तो आप लोग जाके पहले पहला देखें और फिर इस वीडियो में। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं और मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज़, बातें शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आप सब लोगों से कि यार कुछ लोग ना वीडियोस देख लेते हैं और ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं। तो गाइस आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करा करो, कमेंट करा करो और सब्सक्राइब करा करो। नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है। तो गाइस अभी मेरा 1K होने ही वाले हैं, कुछ ही थोड़ी दूर हूँ मैं। तो गाइस वो सब आप ही लोग करा सकते हो। तो फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक कर लो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस हम लोग अपनी आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कहाँ थी? तो गाइस मैं थी कि मेरे एनेस्थीसिया मुझे दे दिया गया था और मुझे बेड पे लिटा दिया गया था। और फिर उसके बाद मेरी नली पे मेरी आँखों में पट्टी बांध दी थी और फिर नली लगा दी थी गाइस मेरे। तो उसके बाद मुझे ना बेहोशी छाने लग गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे आसपास हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस मुझे पेट में पता चल रहा था कि हाँ वो पेट में पता नहीं क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे थे मेरा पेट, बस इतना ही था। बस मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, बस ये सोच रही थी हे भगवान मुझे शक्ति देना, कहीं मुझे घबराहट ना हो। क्योंकि ऐसा होता है कि ऑपरेशन थिएटर में अगर आपको घबराहट हो जाए, आपका बीपी हाई हो जाए, लो हो जाए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो मैं ना भगवान से ही प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान बस मुझे ठीक रखना और मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। सब सोचते हैं कि ऑपरेशन इतनी छोटी सी बात है और लेज़र ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पर मेरे साथ पहली बार हो रहा था लेज़र ऑपरेशन। मैं नहीं जानती थी कैसे होता है कैसे नहीं होता है। मैंने यूट्यूब पे कितने ही सर्च कर डाले और कितने ही वीडियोस देख डाले कि कैसे होता है लेज़र ऑपरेशन, पित्त की थैली कैसे निकाली जाती है। उन चीज़ों को देख देख के मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मेरा भी पेट ऐसे फाड़ देंगे, ऐसी सुइयाँ घुसा देंगे। तो उससे मुझे कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा था। पर ऑपरेशन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। ऑपरेशन ऑपरेशन होता है और डर उतना ही होता है। तो क्या गाइस, तो यार गाइस अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो मेरे साथ इसके आगे हुआ वो मैं आपको बताऊँ या ना बताऊँ। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अपने अनुभव किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, उनकी क्या होती है, उनकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। और अब मुझे यही लग रहा है कि अब मैं आप लोगों को बताऊँ या ना बताऊँ। तो थोड़ा बहुत बता देती हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को भी बताया कि मैं फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ कुछ हुआ था, क्या हुआ था। तो मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ, डिटेल में नहीं बताऊँगी, थोड़ा बहुत तो बताऊँगी। तो गाइस वहाँ ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ, मैंने कहा कि भगवान मेरा हाथ आके पकड़ लो, यहाँ आके कोई नहीं पकड़ेगा, मुझे लग रहा है डर। तो प्लीज़ भगवान आप मेरे पास आओ और मुझे शक्ति दो, मुझे हिम्मत दो। तो मैंने क्या करा कि मैंने साक्षात भगवान को ऑपरेशन थिएटर में देखा। जी हाँ गाइस, मेरे रोंगटे अब भी खड़े हो गए हैं ये कहते हुए, क्योंकि मैंने साक्षात अपने भगवान को मैंने ऑपरेशन थिएटर में देखा। मतलब कि वो पल मेरे लिए ऐसा था कि मैं उस पल को कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बहुत विश्वास रखा था भगवान पे कि हाँ शायद भगवान मेरी पित्त की थैली में जो पथरी है वो निकाल देंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि भगवान के हाथ में सब कुछ होता है, वो ऐसे चुटकी बजाएंगे और तुरंत ठीक हो जाएगा। तो मैंने भी यही सोचा था कुछ। पर क्या होता है ना कि भगवान जो सोचते हैं वो आपकी भलाई के लिए सोचते हैं। तो मुझे भी यही लगा। मैं लास्ट एंड तक जब मैं अल्ट्रासाउंड करा रही थी अपना ऑपरेशन होने के लिए, तो मैं ये सोच रही थी काश कि मेरी पित्त की थैली में पथरी ना हो, भगवान काश। तो मैंने उनसे भगवान से यही कहा था कि मैंने भगवान अगर पित्त की थैली में पथरी होगी तो भी मुझे मंजूर होगा, नहीं भी होगी तो भी मुझे मंजूर होगा। क्योंकि भगवान आपके लिए हमेशा भले के लिए ही सोचते हैं, कभी बुरा नहीं सोचते। तो मैंने भी यही सोचकर मैं अल्ट्रासाउंड रूम में गई थी। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, जब मुझे पता चला रिपोर्ट में कि पथरी अब भी है, बल्कि मल्टीपल है। मेरे पति की थैली में पथरी मल्टीपल्स थी, ये नहीं कि आपकी में एक थी दो थी, मेरे मल्टीपल थी। वो भी मेरे 2 साल से मल्टीपल ही थी।
मेरे 2 साल से मेरी पित्त की थैली में मल्टीपल ही पथरी थी, पर मुझे कभी भी इतना भयंकर दर्द नहीं उठा। ये भगवान की कृपा है कि हाँ, मुझे कभी इतना भयंकर दर्द नहीं उठा। जितना मैंने सुना है कि हाँ, पित्त की थैली में जब पथरी हो तो बहुत भयंकर दर्द उठता है, पर मेरे आज तक कभी नहीं उठा। मैं इस चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद करती हूँ। और तो गाइस, मैं कहा थी कि हाँ, मैंने ऑपरेशन थिएटर में भगवान देखे साक्षात। मुझे नहीं लगता कि कोई बेहोशी के हालात में सपना देख सकता है, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई बेहोश है और उसने सपना देख लिया। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, कोई इंसान बेहोश होता है, उसको सपना आ जाता है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ऐसा होता है क्या सचमुच में। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इंसान बेहोश है, उसे कुछ नहीं पता, तो वो कैसे वो देख सकता है सपना। जो मेरे साथ हुआ उस दिन वो रियल में ही था। मैंने जब भगवान देखे वो रियल में ही थे। तो गाइस, मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ ऑपरेशन थिएटर में मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा बताऊँगी क्या पता भगवान मुझसे रुष्ट हो जाए। फिर मुझे आपको एक चीज़ और बता दूँ, पता नहीं कि मेरे अंदर से सारी बातें निकलती चली जा रही हैं। तो एक चीज़ और बता दूँ कि श्याम बाबा ने जो खाटू में जो वस्त्र धारण कर रखे थे, तो वो मैंने देखे वहाँ उसी रूप में देखे थे ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था बाबा को खाटू में उन्होंने कौन से कपड़े पहन रखे हैं, कैसा उनका श्रृंगार हुआ है, मैंने उनको नहीं देखा था वहाँ पे। ना मैंने मोबाइल चलाया था ऑपरेशन के डर से, ना मैंने अपना मोबाइल चलाया था, मैंने कुछ नहीं देखा था। और जब मैं होश में आई, मैंने बाबा के को सर्च किया और मैंने देखा कि जब मैंने ऑपरेशन थिएटर में जब बाबा को देखा था तो वो इसी श्रृंगार में थे बाबा। इस चीज़ को सोचकर तो और ज़्यादा ऐसी हो गई कि भगवान सच में आए थे, सच में आए थे। मेरा वहम नहीं है, मेरा कोई सपना नहीं है, सच में आए थे भगवान। तो यार गाइस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भगवान के इस रूप में ऐसे हालात में दर्शन होंगे, पर सच में बहुत अच्छे दर्शन हुए थे मुझे ऑपरेशन थिएटर में। फिर तो गाइस, उसके बाद की आगे कहानी बताती हूँ कि मुझे फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ नहीं पता चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं याद। गाइस, पीछे नॉइज़ आ रही है तो थोड़ा यहाँ जो मेरा घर है ना, तो पीछे सड़क है, वो चलती रहती है, दिन रात चलती रहती है। अब मैं वीडियो कब बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, मुझे बनानी पड़ रही है। ये पीछे वाले तो रुकने वाले नहीं। गाइस, पीछे की नॉइज़ को आप इग्नोर करें और मेरी बातों को ज़्यादा सुने। तो या गाइस, फिर क्या इनसे कहा था कि मेरा ब्लॉग बना लेना जब मैं स्ट्रेचर पर लेट कर जा रही हूँगी, तो मैं भी देखना चाहती हूँ खुद को मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं लग रही हूँ। इन्होंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि उन्हें भी मेरी चिंता हो रही थी, तो वो कैसे बनाते। आज जो मैंने हरकत करी है, मैं सही बताऊँ, मैं इतनी शॉक्ड हो गई थी कि मैं ऐसी हरकतें कर रही हूँ। वो मैंने साथ क्या हुआ यार, मतलब मैं क्लिप लगाना चाहती हूँ और नहीं भी, मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसे हरकतें करती हूँ। मैं सच्ची बताऊँ, इतनी गंदी लग रही हूँ मैं उस क्लिप में, बहुत ज़्यादा गंदी। और पता नहीं मैं क्या ही बक रही थी, क्या ही बोल रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। और मुझे कुछ याद ही नहीं। बोलने के बाद जब मैं होश में आई, मैंने क्या क्या सारी हरकतें सब मुझे परिवार वालों ने बताया, तो मुझे इतनी शर्म आ रही कि मैंने भगवान, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। बाबा बोल रहे थे। अच्छा, बाबा ने बुलाया है। हाँ खाटू हाँ, खाटू चलेंगे, खाटू में बुलाया है, खाटू चलेंगे, खाटू चलेंगे ना। हाँ। तो बेड पे लेटा दिया होगा और फिर तो मैं ऐसी हरकतें कर रही थी कि पूछो मत। मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है, पता नहीं मैं क्या ही बक रही थी। और मैं अपने पति का नाम कभी नहीं लेती हूँ, तो मैं अपने पति का नाम ले रही थी, चिराग चिराग चिराग। और पूरे मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं ऐसी हरकतें कर रही थी वहाँ। और मैं ऑपरेशन करने के बाद न चिल्ला रही थी, सब मुझे रोक रहे कि चुप जा मनस्वी, चुप जा। पर मैं हूँ कि चुपने का नाम नहीं ले रही। इन लोगों मैंने 2.5 घंटा बकवास कर लिया वहाँ पे। और फिर वो चाहते हैं ना कि मुझे तो 2 नशे दिए गए थे और मैं गफलत में थी कि हाँ, कुछ लोग होते हैं कि बेहोश हो जाते हैं, उन्हें होश नहीं आता। जब अनाया के टाइम मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था तो मुझे होश नहीं आया था और मैं बेहोश थी। तो मैं 5 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं 10 बजे मुझे होश आया था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मुझे इस टाइम 2 इंजेक्शन दिए गए थे। एक एनेस्थीसिया दिया गया था और दूसरी जो नली से मेरी दवाई जा रही थी अंदर, तो वो भी एक बेहोशी की दवा थी। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे बकवास करने लग जाऊंगी। मैं बकवास ही कर जाती और मैंने इतना कुछ बोला है ना,
बता नहीं सकती, मैं बहुत कुछ बोल रही थी। और जब मुझे बाद में होश आया ना, मम्मी लोगों ने मुझे बताया कि तू ऐसे बकवास कर रही थी, तो मैं को इतनी हंसी आ रही। मैंने भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, मैंने ऐसे बोला है। पर मैंने कहा यार, मैंने मम्मी लोगों से कहा कि यार मेरी पूरी वीडियो बनाते हैं यार, मैं कैसे बात कर रही हूँ, कैसे बात नहीं कर रही हूँ। तो मम्मी लोगों ने कहा हम तो चुप कराने में लग रहे थे कि तो ऑपरेशन होकर आई है और कहीं टाँके वाके ना खुल जाएं, और तुम बोली जा रही थी। मैंने भगवान, मेरे साथ पता नहीं क्या ही हो गया था, उसमें तो भूत सवार हो गया था। 2.5 घंटा 3 घंटा बोल ली थी ना, फिर उसके बाद मैं खुद चुप हो गई थी और फिर मुझे थोड़ा होश आ गया था। पर मुझे कुछ याद नहीं था कि मैंने पीछे क्या बोला, क्या किसी को क्या कहा, कुछ याद नहीं था। फिर उसके बाद गाइस मेरे पूरी रात मेरी काली हुई, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ था तब से लेकर मुझे नींद नहीं आई थी, पूरी रात नींद नहीं आई मुझे, रात नींद नहीं आई। इतना दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द था मेरे टाँकों में, मतलब मैं बता नहीं सकती कि बहुत ही ज़्यादा दर्द था। पता नहीं कैसा इंजेक्शन दिया था कि मुझे नींद ही नहीं आई। पूरी रात दर्द के मारे एक तो मुझे नींद नहीं आई, और फिर जब अगली सुबह मेरे फिर ड्रिप हटी, फिर दूसरी ड्रिप चढ़नी स्टार्ट हो गई, और फिर तब मुझे सुबह आई। बस मुझे 2 घंटे की नींद, जब मुझे ना दर्द थोड़ा शांत हो गया तब मैं सोई 2 घंटा। फिर उसके बाद फिर मुझे मेरी आँख खुल गई, फिर उसके बाद मुझे पूरे दिन नींद नहीं आई। तो गाइस लेज़र ऑपरेशन में आप लोगों को सिर्फ 3 दिन रखा जाएगा हॉस्पिटल में, उसके ज़्यादा नहीं रखते हैं बस। और फिर आपको 3 दिन बाद अपने घर छोड़ देते हैं। तो मैं गाइस अपने घर आ गई थी 3 दिन बाद। गाइस मैं सीधा अपने घर आई हूँ, अपने मायके, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने घर पर ही छोड़ दिया था इधर, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम उधर रह लो कुछ दिन। या गाइस यही थी मेरी इतनी बड़ी कहानी और मतलब मुझे इस पार्ट में, मतलब इस पूरे ऑपरेशन की कहानी में सिर्फ एक ही पार्ट अच्छा लगा, वो था मेरे भगवान के दर्शन, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे कभी हो सकते हैं, पर हो गए। फिर गाइस मेरे 5 दिन बाद टाँके कटे थे, और जब टाँके कटे मेरे तो मेरी जान निकल गई थी। बहुत दर्द हुआ था कसम से, मेरे आँखों में आंसू निकलने स्टार्ट हो गए थे, इतना दर्द हुआ था। और उन्होंने खींच दिए मेरे, दिखा दूंगी कि कैसे होते हैं, मैं एक पिक लगा दूंगी, मैं एक पिक साइड में लगा दूंगी, तो मैं वो आपको दिखा दूंगी कि एक टाँगा उन्होंने टाँके कैसे दिए हैं। तो मेरे 4 टाँके आए हैं, एक बीच में और 2 इधर हैं और एक सुंडी में। आज मेरे ऑपरेशन को 12 दिन हो गए हैं और मैं आप लोग के सामने भली चंगी बैठी हूँ, खूब तेज चिल्ला रही हूँ। बस थोड़ा बहुत पेट में दर्द है, बाकी सब नॉर्मल है, सब बढ़िया है। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस, जिस किसी को भी पसंद आई ना मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।